हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप लोग? देखिए, ऑब्जेक्टिव में इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव 1 से 10 पढ़ाया था ना कल। आगे देखिए बाबू 11, हर साइट्स एंड साउंड हैप्पी एज हर डॉट डॉट। ए में नाइट, बी में डे, सी में बोथ, डी में ऑल। हर साइड्स उसका दृश्य, आवाज, हैप्पी एज हर डे, खुशनुमा, स्वप्न की तरह प्रतीत होता है ना। हर साइड्स एंड साउंड्स हैप्पी एज हर डे, मतलब उसका आवाज, उसका दृश्य, आवाज हैप्पी एज हर डे, खुशनुमा दिन, खुशनुमा स्वप्न की तरह प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है। क्या होगा बाबू? डे। 12, SOLDIR, सोल्जर। सोल्जर इज ए डॉट डॉट, सोल्जर ये डॉट डॉट। ए में फ्रेंच, फ्रेंच, बी में इंग्लैंड, सी में चाइना, डी में इंडिया। सोल्जर इज ए, सोल्जर कहां से बिलोंग करता था? सोल्जर मतलब सैनिक। फ्रेंच, फ्रेंच से था, इंग्लैंड से था, कि चाइना से था, कि इंडिया से? तो सोल्जर इज ए इंग्लैंड। सोल्जर का सैनिक इंग्लैंड का था, ठीक है। सोल्जर इज ए इंग्लैंड, सोल्जर इज ए इंग्लैंड। देखिए, हाँ तो देखिए इसमें आगे, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। क्या सोचना है? आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं जस्ट। इफ आई शुड लिव, जीवित, डाई मरना, बोथ दोनों, ऑल। क्या होगा बाबू? डाई। इन हार्ट्स एट पीस, शांतित हृदय, अंडर, अंडर मतलब के नीचे, एंड इंग्लिश मतलब शांतित हृदय, जैसे कि लगता होगा अंडर एंड इंग्लिश हेवन, मतलब इंग्लैंड की धरती पर के नीचे रहकर वो स्वर्ग की अनुभूति करता है, इसलिए कह रहा है इन हार्ट्स एट पीस, शांतित उसका हृदय, अंडर मतलब के नीचे, एंड इंग्लिश हेवन, हेल नर्क, अर्थ पृथ्वी, हेवन स्वर्ग, नॉन मतलब कोई नहीं। क्या होगा बाबू? हेवन। ध्यान से देखिएगा ऊपर से। तो 10 तक ऑब्जेक्टिव बताया था ना, ऑब्जेक्टिव बताया था। कुछ लड़का बोले कि सर पढ़ाया था बाबू, इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, आज एक्सप्लेन कर दे रहा है, पढ़ा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। हर साइट्स एंड साउंड, हर साइट्स एंड साउंड्स मतलब दृश्य और उसका आवाज। ड्रीम्स, ड्रीम्स है जी, कर लीजिए, DREMS, ड्रीम्स, हैप्पी, हैप्पी एज हर। अब सही हुआ। देखिए, हर साइट्स एंड साउंड्स उसका दृश्य और आवाज, ड्रीम्स हैज एज हर डे, खुशनुमा स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रूपट ब्रुक ने कहा। हर साइट्स उसका दृश्य और उसका आवाज, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, खुशनुमा स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। नाइट रात, डे दिन, बोथ ऑल। डे, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम एज हैप्पी हर डे, खुशनुमा स्वप्न की तरह दिन में प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। सोल्जर इज ए, सोल्जर क्या फ्रेंच से बिलोंग करता? फ्रेंच पोएट था। सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएट, सोल्जर इज ए डॉट डॉट, फ्रेंच, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया। तो सोल्जर इज ए इंग्लैंड, सोल्जर एक सैनिक कहा था, इंग्लैंड। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ, मेरे विषय में, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। क्या? लिव, जीवित रहूं, डाई, बोथ ऑल, डाई। इन हार्ट्स एट पीस, उसका संचित भरा हृदय, इन हार्ट्स एट पीस, संचित भरा हृदय, अंडर एंड इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड की धरती के नीचे, इंग्लैंड की धरती पर रहकर, नीचे रहकर क्या करता है? हेल नर्क भरा अनुभव करता है, राजीव करते जानिए, अर्थ पृथ्वी, हेवन स्वर्ग की अनुभूति करता है बाबू। देखिए, आइए तो हम मिलते हैं इस पाठ में, क्या इसका रहस्य है, देखिए आगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव हुआ, पाठ पर आते हैं।
स्टेंजा क्या लिखें आप लोग? सही मायने में अगर सही जागरूक रखते हैं तो स्टेंजा बोर्ड पर क्या लिखें? सही मायने में स्टूडेंट हैं, अगर जागरूक रखते हैं पढ़ने में इस पाठ को, अभिलाषा रखते हैं, तो आप ध्यान से इस पाठ का ध्यान से स्टेंजा देखिए। 2 स्टेंजा है, एक 8 लाइन का, एक 6 लाइन का, दोनों स्टेंजा ध्यान से देखिए बाबू। हाँ तो देखिए क्या स्टेंजा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ आई शुड डाई, ध्यान से देखिएगा बाबू, एक एक वर्ड। इफ, किताब आप लोग खोल लीजिएगा, जब भी पढ़ाते हैं ना किताब अपने पास रखिए। इफ आई शुड डाई, थिंक only this of me, that there some corner of foreign field that is for ever in land, there shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom in land more shaped made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the river, blessed by son of home। एक 8 लाइन का है, एक फर्स्ट स्टेंजा जो है बाबू 8 लाइन का है, और सेकंड स्टेंजा 6 लाइन का, 8 6 14। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ आई शुड डाई, राजीव सर नहीं कह रहे हैं, कभी ने ऐसा व्यक्त किया। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे विषय में, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि डेट सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, किसी विदेशी कोने में, क्या किया जाए? डेट सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, किसी विदेशी कोने में दफना दिया जाए, जो डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो सदा या सर्वदा इंग्लैंड का कोना हो, मतलब दूसरे विदेश में नहीं। कह रहा है इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं तो दिस, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे विषय में, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, वो विदेशी कोना, जो वो विदेशी कोना ही हो, डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, जो विदेशी कोना हो, है ना, डेट देयर फॉर इवर इंग्लैंड, जो सदा या सर्वदा इंग्लैंड का कोना हो, है ना, इंग्लैंड। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं तो मेरे विषय, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी का कुछ कोना हो, डेट इज फॉर इवर इंग्लैंड, जो क्या हो? इंग्लैंड का हो, जो सदा या सर्वदा कहाँ का हो? इंग्लैंड का हो। देयर शैल बी इन डेट रिच, यहाँ के रिच अर्थ, यहाँ के समृद्ध भूमि, रिच डस्ट कंसील्ड, जो धूल कण, यहाँ की समृद्ध भूमि में जो धूल कण छिपे हुए हैं, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, इंग्लैंड ने ही क्या किया? उस धूल कण को जन्म दिया, शेप्ड, आकार दिया, मेड अवेयर, जागरूक बनाया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, प्यार करने के लिए पुष्प दिए, हर वेस्ट टू रोम, घूमने के लिए पथ दिए, रास्ते दिए, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के द्वारा दिया गया प्रदत्त शरीर, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, इंग्लिश एयर मतलब इंग्लिश कंडीशन में लेकर क्या सांस लेता हो। फिर कह रहा है वॉश्ड बाय द रिवर, नदी में स्नान करते हुए, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, सूर्य का आशीर्वाद लेते हुए घर की ओर अग्रसर होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रूपर्ट ब्रूक ने बाबू कहा। क्या कहा? आइए देखते हैं फिर से। कह रहा है इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे विषय, मेरे बारे में सिर्फ सोचना, इतना ही सोचना कि डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, जो किसी सम मतलब कुछ, कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, जो कुछ विदेशी क्या हो, विदेशी कहीं को ना हो, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो सदा या सर्वदा इंग्लैंड ही हो, इंग्लैंड ही देश में उनको समाधि दिया जाए, दूसरे देश में नहीं। देयर शैल बी डेट रिच, यहाँ की सुखी संपन्न भूमि, समृद्ध भूमि, रिचर डस्ट कंसील्ड, जो धूल कण छिपे हुए हैं, ये डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, ये धूल कण इंग्लैंड ने ही जन्म दिया, ये धूल कण इंग्लैंड ने ही जन्म दिया, शेप्ड आकार दिया, मेड अवेयर जागरूक बनाया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, प्यार करने के लिए पुष्प दिए, हर वेस्ट टू रूम, घूमने के लिए पथ दिए यानी रास्ते दिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के द्वारा दिया गया प्रदत्त शरीर, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लिश कंडीशन में क्या लेता हो, सांस लेता हो, या रहकर जीता हो, या हवा लेता हो। और फिर कह रहा है वॉश्ड बाय द रिवर, नदी में स्नान करते हुए, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और वॉश्ड बाय द रिवर, नदी में स्नान करते हुए, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और सूर्य का आशीर्वाद लेते हुए घर की ओर अग्रसर होता है। बाबू ये जो स्टेंजा है 8 लाइन का है, पहला स्टेंजा। द्वितीय जो स्टेंजा सेकंड पढ़ेंगे 6, और दोनों मिला के क्या होगा? सोनेट। और 14 पदों का जितना भी कविता होता है बाबू क्या होता है? सोनेट होता है। सेकंड स्टेंजा में आइए देखते हैं।
सेकंड स्टेंजा देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, बने रहिएगा, एक एक वर्ड, इन्हें एक एक वर्ड बता रहे हैं बाबू। किताब निकाल लीजिए और धीरे से एक एक वर्ड देखिएगा, आवाज सुनिएगा और किताब देखिएगा लाइन बाई लाइन। सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है? 6 लाइन का, 8 लाइन का पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार। And think this hot and evil shade away, and think this hot and evil shade away, a pulse is the eternal mind no less. Give somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness in heart at peace under an English heaven. बाबू, and think, मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं कि हृदय, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय सभी पापों से परे हुए है। मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं कि हृदय एंड इविल शेड अवे, सभी पापों से क्या हुआ है? परे हुए, मतलब सभी को क्या करता ना, त्यागना चाहता हूं। ए पल्स इज द इटर्नल माइंड, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में जो आवाज उत्पन्न होती है, नो लेस, कम नहीं है। फिर से देखिए बाबू, एंड थिंक, मैं विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि हृदय या दिल या धड़कन एविल शेड अवे, सभी पापों से परे हुए है, मतलब इसको त्यागना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। ए पल्स इज द इटर्नल माइंड, मेरे मस्तिष्क में जो थिकरन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, आवाज उत्पन्न होता है, नो लेस, कम नहीं है। गिव समवेयर बैक बाय थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहीं पर वापस जाकर इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचारों को सोचता हूं। समवेयर, कहीं भी, बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, इंग्लैंड द्वारा दिए गए विचारों को वापस जाकर सोचता हूं, विचार करता हूं। समवेयर, कहीं भी, बैक मतलब वापस जाकर, थॉट्स बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचारों को सोचता हूं। तो लिखवाए हैं, हर साइड्स, उसका दृश्य, एंड साउंड, आवाज, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, खुशनुमा दिन की तरह क्या होता है? प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। उसका दृश्य, उसका आवाज, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, मतलब उसका दृश्य, आवाज, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, खुशनुमा दिन की तरह क्या होता है? प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। फिर कह रहा है, एंड लाफ्टर, हंसते हुए, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए, एंड जेंटलनेस, अपने आप को शालीनता या भावुकता प्रदान करता है। इन हॉट एट पीस कह रहा है कि उसका हृदय शांतिचित्त मालूम पड़ता है, कि जैसे मानो अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड की धरती पर रहकर वह स्वर्ग की अनुभूति करता है। ऐसे मानो कि इंग्लैंड की धरती पर रहकर वह स्वर्ग की अनुभूति करता है। देखिए लाइन है, इन हॉट एट पीस, उसका हृदय शांतिचित्त भरा प्रतीत होता है, अंडर मतलब के नीचे, एंड इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड की धरती पर रहकर, यानी इंग्लैंड की धरती पर, अंडर मतलब नीचे रहकर वह का स्वर्ग की अनुभूति करता है। समझ रहे हैं बाबू? एक्सप्लेन में कोई दिक्कत है? बोलिए। ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव भी 14 लिखवाए हैं, एक ऑब्जेक्टिव और लिखवा देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? तो देखिए, ये बाबू पार्ट खत्म हुआ है, मेन आइडिया कल लिखवाएंगे, और इसमें सोनेट है। सोनेट क्या होता है? अब कोई पूछेगा कि सोनेट, व्हाट इज सोनेट? बाबू जानिए सोनेट, राजीव सर से जानिए सोनेट क्या होता है। तो देखिए, ए बाबू जो रेम्बो पार्ट 2 है, इसमें 6 लेसन जो सोल्जर है, सैनिक, देशभक्ति पार्ट है, जो ये पार्ट पढ़ लेगा उससे देश से क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। वो सोचेगा कि हम देश के लिए अपना क्या कर दे, अपने जान को हंसते हंसते कुर्बान कर दे, राजीव सर जैसा। समझ रहे हैं ना? ये बाबू सोनेट जो पार्ट है, एक 8 पंक्ति का पहला जो स्टेंजा है 8 लाइन का है, और द्वितीय जो सेकंड स्टेंजा है 6 लाइन का। 8 से कितना होता है? 14। तो बाबू सोनेट, व्हाट इज सोनेट? तो सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स are called octave, and second stanza 6 lines are called sestet, both concluding is called a sonnet। बाबू ध्यान से सुनिएगा, 14 पदों के कविता को सोनेट कहते हैं, जिसमें पहला पंक्ति होता है 8 पदों का, उसे अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं। द्वितीय पंक्ति होता है जो सेकंड स्टेंजा होता है 6 पदों का, उसे सेस्टेट कहते हैं। दोनों को बाबू मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो सोनेट होता है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज सोनेट? बाबू, व्हाट इज सोनेट? तो सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। 14 14, 40 मत समझिएगा, 14। सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स are called octave, and second stanza 6 lines are called sestet, both concluding is called a sonnet। राइट बाबू? आगे देखते हैं। देखिए, एक और ऑब्जेक्टिव है, लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना? लास्ट है बाबू ऑब्जेक्टिव।
whom does the poet expresses his indebtedness? indebtedness मतलब ऋणग्रस्तता। द पोएट मतलब एक्सप्रेस करता है किसको? whom मतलब किसको है, किनको? whom does the poet expresses, किसको पोएट एक्सप्रेस व्यक्त करता है? indebtedness ऋणग्रस्तता के प्रति, मदर के प्रति, फादर पिता के प्रति, इंग्लैंड के प्रति, और तो अपने देश के प्रति ना, अपने देश के लिए ऋणी है। क्या होगा बाबू? इंग्लैंड। whom does the poet किसे एक्सप्रेस व्यक्त करता है? किसको एक्सप्रेस व्यक्त करता है? इंडिपेंडेंस मतलब ऋणग्रस्तता। इंडिपेंडेंस मतलब ऋणग्रस्तता, मतलब ऋणी है। हर कोई अपने देश का मातृभूमि का ऋणी होता है, हर कोई अपने माता पिता का ऋणी होता है, लेकिन कवि करेक्ट whom does the poet expresses, poet expresses किसके प्रति ऋणग्रस्तता है, ऋणी है, यानी इंग्लैंड, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति। समझ रहे हैं बाबू? कल मेन आइडिया के साथ मिलेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, a lot of thanks, stay home, stay safe। बाबू नेक्स्ट डे मिलेंगे।